हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ द नंबर्स इन दोनों चीज़ों का थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कई सारा कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो हम लोग ब्रीफली इसको रिवाइज़ करेंगे, मतलब उसमें डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। रूल्स को हम लोग बोल देंगे, वो बुक में लिखा हुआ है, वो यहाँ पे हम लोग नहीं लिख रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं। कई सारा कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए इसका रिवाइज वीडियो बनाना ज़रूरी थी। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है वो तो सबको पता है कि सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जो सर्टेन डिजिट होता है वो हम लोग लेते हैं और एक अनसर्टेन डिजिट लेके छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि सेंटीमीटर जो स्केल होते हैं हम लोग को, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसका कोई रीडिंग मिला 2.3, तो 2.3 और 2.4 के बीच में अगर कोई रीडिंग होगा तो उसको हम लोग नहीं लिख सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, एक राफली ले लेते हैं कि 2.3 उसके बाद 3 और 4 के बीच में है तो हम लोग 2.35 लिख देते हैं और हम लोग एनालाइज नहीं करते, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मतलब वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, 3। पहला 2 जो होता है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है, और थर्ड मिला के तीनों मिला के सिग्निफिकेंट बना है। 2 सर्टेन डिजिट और फाइनल डिजिट अनसर्टेन है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं अच्छे से समझना। जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे सारी नॉन जीरो डिजिट्स है, तो अगर पूछा जाएगा यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4 होगा, नो डाउट। अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो रहेगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। अगर जीरो है लेकिन वो नॉन जीरो डिजिट से बाउंड है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है जीरो, तो क्या होगा, वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा। मतलब ये जीरो तो है लेकिन वो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो ये भी काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। जो नंबर्स पॉइंट वाला नंबर नहीं है, ठीक है, डेसिमल वाला नंबर नहीं है, जैसे 24, डेसिमल वाला नंबर कौन सा होता है, 23.98 डेसिमल है। तो जिन नंबर्स में डेसिमल नहीं होता है उसका जो ट्रेलिंग जीरो होता है, मतलब लास्ट में अंत में जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं आता है। पॉइंट जिसका नहीं होता है वो सब नंबर्स का फाइनल में जो जीरो आता है वो काउंट नहीं होता है। मतलब यहाँ पे कितना काउंट होगा, ये जीरो काउंट नहीं होगा क्योंकि वो लास्ट में आया है और ये पॉइंट वाला डिजिट्स नहीं है। पॉइंट वाला डिजिट्स के लिए लास्ट का जीरो काउंट होता है। यहाँ पे कितना होगा, क्योंकि ये पॉइंट वाला है इसीलिए 2 काउंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4। समझ में आया। तो पॉइंट वाला जो डिजिट्स नहीं है उसके लिए फाइनल जो ट्रेलिंग जीरो होता है वो काउंट नहीं होता है, लेकिन पॉइंट वाला डिजिट के लिए काउंट होता है। अब यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे कितना डिजिट है, कितना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, 5 नहीं है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों, पॉइंट के बाद ये तो पॉइंट वाला नंबर है, तो पॉइंट वाला नंबर के क्या होता है, जो पॉइंट के बाद जीरो होता है वो तो काउंट हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्योंकि काउंट कहाँ से स्टार्ट होगा, मान लेते हैं यहाँ पे एक जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे A0 तो काउंट होगा लेकिन A0 काउंट नहीं होगा, क्योंकि काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉन जीरो डिजिट्स। यहाँ पे काउंट कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 1 2 3 फाइनल जो जीरो है वो काउंट होगा। तो एक कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 3। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या कितना होगा, देखो इसका कितना हुआ 3, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्यों 6 हो जाएगा, क्योंकि काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम नॉन जीरो, यहाँ से काउंट स्टार्ट हो गया और पॉइंट के बाद जो जीरो है वो तो काउंट हो जाएगा क्योंकि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है इसीलिए, और A0 भी काउंट हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट वाला नंबर है, तो ट्रेलिंग जीरो काउंट होगा। तो कितना हो गया, 6। अब देखो इस टाइप का जब नंबर दिया रहेगा, जब 10 टू द पावर समथिंग ऐसा कुछ दिया रहेगा तो इसको फोकस नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है। तो यहाँ पे कितना डिजिट है, यहाँ पे 1 2 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर ए भी काउंट होगा क्योंकि ये पॉइंट वाला डिजिट है, तो फाइनल जो जीरो होता है वो काउंट होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। इसका कितना होगा, यहाँ पे ये 2 जीरो काउंट हो जाएगा क्योंकि वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, और A0 भी काउंट होगा क्योंकि पॉइंट वाला नंबर से। तो कितना हो गया, 6। यहाँ पे कितना होगा, इसमें तो फोकस नहीं करना है, इसमें देखना है कितना होगा, 1 2 3 4, फाइनल जो जीरो है वो भी काउंट होगा क्योंकि पॉइंट वाला नंबर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4। और एक बात याद रखना कि काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, अगर इसी को 1 लगा देते तो 6 हो जाएगा और इसमें 3 ही काउंट में आएगा क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हुआ ही नहीं काउंटिंग, यहाँ से स्टार्ट होगा काउंटिंग। समझ में आया। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस फिगर्स। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंस, जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंस,
ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट्स इन केस ऑफ होल नंबर। जो नंबर डिजिट छोड़ के होता है, मतलब जिसका पॉइंट नहीं होता है, तो वो डेसिमल प्लेस वाला जो नंबर्स नहीं होता है उसका जो ट्रेलिंग जीरो होता है वो काउंट नहीं होता है, लेकिन डेसिमल वाला जब नंबर्स होता है उसका ट्रेलिंग जीरो काउंट होता है। ठीक है, और काउंटिंग हमेशा नॉन जीरो डिजिट से ही शुरू होता है। ठीक है, और ये पावर जो रहता है उसको हम लोग को फोकस नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो 6 आया वो 2 रीज़न पे आया, इसका भी एक अलग रीज़न है, इसका भी एक अलग रीज़न है, और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 6 है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि राउंडिंग ऑफ। हम लोग एक नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि राउंड इट ऑफ अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब यहाँ तक हम लोग को जाना है, उससे आगे जाना नहीं है। मतलब 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में उसको राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 6 है, लेकिन इसको 5 के राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे देखना होगा कि किसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, हम लोग इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, मतलब इतना हम लोग लास्ट डिजिट कौन सा है, यहाँ तक हम लोग को रखना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि इतना दूर लिखना है मतलब इसको पोंछ देते, ऐसे नहीं होगा। इसको देखना पड़ेगा कि जिसको हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके बगल में जो नंबर्स है वो क्या है, उससे 5 से ज़्यादा है क्या कम है। इसको हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं, इसके नियर में जो नंबर है ये 5 से ज़्यादा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2.3037। जो नंबर को हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं उससे बगल में अगर 5 से ज़्यादा नंबर है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, और 5 से कम है तो वही रखना पड़ेगा। क्योंकि ये 1 है, इसके बगल में ये क्या है 1 है, तो इसको यही इतना ही रखना पड़ेगा। तो कितना होगा 6, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 5 से ज़्यादा होने से 1 बढ़ा देते हैं और 5 से कम होने से वही रख देते हैं। अब मान लेते हैं कि 5 से ज़्यादा होने से क्या होता है, 5 से कम होने से क्या होता है, वो 2 केस तो हम लोग देख लिए, लेकिन एग्जैक्टली 5 होने से क्या होगा, तो उसके लिए 2 रूल है। अगर एग्जैक्टली 5 आ गया तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जिसको राउंड ऑफ हम कर रहे हैं वो इवन है कि ऑड है। अगर इवन होगा तो उसको हम लोग कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अगर ऑड होगा तो उसको 1 बढ़ा देंगे। अच्छे समझो, देखो ये जो नंबर्स है 5 से ज़्यादा होगा तो उसको 1 बढ़ा देंगे, 5 से नीचे होगा तो वही रख देंगे। अगर 5 आ गया, एग्जैक्टली 5 आ गया, तो क्या करना पड़ेगा, जिसको राउंड ऑफ करना है उसको देखना पड़ेगा। उसको हम लोग देख रहे हैं कि ये इवन नंबर है 6, तो इवन है मतलब अच्छा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो जो है वही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करना है और उसके नेक्स्ट जो नंबर है एग्जैक्टली 5 है, तो इसको क्या करना है, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो इसको 1 बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 5 से कम होगा तो वही रख देंगे, 5 से ज़्यादा होगा तो 1 बढ़ा देंगे, और एग्जैक्टली 5 होगा तो उसके लिए 2 रूल है। अगर जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं वो इवन है तो वही रख देंगे, और ऑड है तो उसको 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, इवन है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। समझ में आ गया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, 2.337 राउंड इट ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो क्या हो जाएगा 2.3, क्योंकि ये इसको राउंड ऑफ करना है और इसके नियर में नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या है 7 है, जो कि 5 से ज़्यादा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, देखो 2.573 राउंड इट ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इतना तक राउंड ऑफ करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके नेक्स्ट जो नंबर है उसको देखते हैं, वो 3 से 3 है, मतलब 5 से कम है, तो वही रखना पड़ेगा, 2.57 हो जाएगा। और एक देखते हैं 2.575 राउंड इट ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको राउंड ऑफ करना है, नेक्स्ट नंबर 5 है एग्जैक्टली, तो इसके लिए 2 रूल लगता है। देखना पड़ेगा कि इवन है कि ऑड है, क्योंकि ए ऑड नंबर है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2.58। ठीक है, तो ऐसे हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब बात आती है कि एडिशन की। एडिशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, 1.23 प्लस 1.0 प्लस 1.33 1.475 ऐसा कुछ एक एडिशन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर को जब एडिशन करते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो उसको नॉर्मल हम ऐड कर देते हैं। तो इसको नॉर्मल ऐड कर देते हैं, 5 3 5, ये हो गया आंसर। लेकिन आंसर ऐसे नहीं रखना है,
एडिशन के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद सबसे मिनिमम नंबर किसका है। पॉइंट के बाद इसका कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, इसका 1 डिजिट है, इसका 2 है, इसका 3 है। मिनिमम कितना है, मिनिमम इसका है 0, मतलब 1 है, पॉइंट के बाद 1 है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ये रूल है कि आप पहले उसको कैलकुलेट कर लो, उसके बाद देखना होगा कि पॉइंट के बाद सबसे मिनिमम डिजिट किसका है। तो वही वाला चीज़ यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इस चारों नंबर से जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं उसमें पॉइंट के बाद सबसे मिनिमम डिजिट इसमें है, कितना है, पॉइंट के बाद 1 है। तो आंसर में भी क्या होगा, पॉइंट के बाद 1 ही होगा। जो मिनिमम होता है उसको रिटर्न करना है, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 होगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट रखना है। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट मतलब इसको यहाँ तक राउंड अप करना है। तो यहाँ पे ठीक है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट रखेंगे और इसको जो राउंड अप करेंगे, इसके नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 है, वो क्या है, 5 से कम है, तो उसको कोई चेंज नहीं करना, 5.0। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5.0 हो गया। समझ आ गया। तो एडिशन के लिए हम लोग क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते हैं। एडिशन के लिए हम लोग पॉइंट के बाद कितना डिजिट है वो देखते हैं, और जो मिनिमम है उसी को आंसर में रिटर्न करते हैं। अब मान लेते हैं कि एक मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, 2.34 इंटू 1.3 इंटू 1.732 ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं इसका आंसर मान लेते हैं कि 5.72367 ऐसा कुछ होगा, 5 ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे देखो तीनों चीज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद इतना बड़ा आंसर आया कैलकुलेटर में, लेकिन इतना बड़ा नहीं रखना है, इसको देखना है कि कौन 3 चीज़ों के मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है। यहाँ पे टोटल 3 नंबर है। इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, देखो अच्छे से समझो। एडिशन के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देख रहे हैं, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है वो देख रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर देख रहे हैं। इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3। इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2। इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। 3 नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो नंबर्स है उसका हर एक नंबर का अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 है, 2 है, 4 है। तो आंसर में कितना होगा, आंसर में होगा मिनिमम, यही रूल है। मतलब आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 1, 2 यहाँ तक राउंड अप करना है। तो यहाँ तक राउंड अप करते हैं, 7 का जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, 2 है। 2 तो 5 से नीचे है, तो क्या होगा, 5.7 इज़ द आंसर। समझ में आया। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट्स है, और मिनिमम डिजिट जो होता है वही हम लोग आंसर में रिटेन करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, पॉइंट के बाद का डिजिट नहीं देखते, सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर जिसका मिनिमम होता है वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग आंसर में रिटेन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते थोड़ा सा एरर कैलकुलेशन के बारे में। जब हम लोग कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट में मेज़र करते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग एक चीज़ का लेंथ मेज़र कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ गड़बड़ी होता है, एरर आता है। तो एरर को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, तो एरर का फॉर्मूला क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो मान लेते कि जो एरर है, लेंथ में एरर है डेल्टा एल। लेंथ कितना है, एक वायर का लेंथ एल है और उसमें डेल्टा एल एरर आया, ठीक है। डेल्टा एल मतलब चेंज इन एल, मतलब कुछ एरर आया है, मतलब कुछ गड़बड़ी हुआ है मेज़रमेंट में। तो इसका रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा एल मतलब क्या, डेल्टा एल मतलब जो हम लोगों को वैल्यू मिल रहा है माइनस जो ओरिजिनल वैल्यू है। ओके, मेजर्ड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। एक वायर का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग को वायर का रीडिंग मिला 10.1 सेंटीमीटर, मतलब इसमें कितना गड़बड़ी हुआ, 10.1 माइनस 10, 0.1 एरर। रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर का मतलब है कि जो एरर हुआ वो टोटल के रेस्पेक्ट में कितना परसेंटेज है, वो वाला रिलेटिव है। मतलब डेल्टा एल बाई एल, फ्रैक्शनल एरर हम लोग बोल सकते हैं इसको। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया परसेंटेज एरर, ये हो गया परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर के साथ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि एक क्वांटिटी कई सारा क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक क्वांटिटी है जेड, वो ऐसे बना है,
मतलब ए एक क्वांटिटी है, बी एक क्वांटिटी है, दोनों का एडिशन करने के बाद ए नया क्वांटिटी बना है। तो इसमें अगर एरर होगा और इसमें एरर होगा तो इसमें भी एरर आएगा, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब जेड में होने वाला जो एरर है वो क्या होगा, ए और बी में होने वाला एरर का सम है। क्योंकि ए प्लस बी है तो इसका एरर भी क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा। यहाँ पे और एक ध्यान देने वाला बात है कि जेड इक्वल टू अगर ए माइनस बी होगा तो भी क्या होगा, तो भी डेल्टा जेड क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा। क्वांटिटी ए माइनस बी है, ठीक है, लेकिन एरर हमेशा क्या होता है, ऐड हो जाता है। एरर कभी माइनस नहीं होता, एरर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ए हो गया। अच्छा जेड अगर ऐसे होगा, जे इज ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तो इसमें क्या है, कितना एरर आएगा, तो इसमें क्या होगा, रिलेटिव एरर जो आएगा डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये रूल है। अगर मान लेते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया है तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिलेशन लेते हैं कि एक क्वांटिटी है जेड जो ए बी सी डी इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको क्यूब दे देते हैं, इसको 1/3 दे देते हैं, स्क्वायर देते हैं, टू दी पावर 4 ऐसे देते हैं। ए बी सी डी मिला के जेड बना है, ऐसे डिपेंड करता है। तो ए बी सी और डी हर एक चीज़ में अगर एरर आएगा, ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें 2% एरर है, इसमें 3%, 4%, 6%, तो इसमें कितना परसेंट आएगा, तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इसको नियम जो है, इसका रूल्स है डेल्टा जेड बाई जेड, रिलेटिव एरर ऑफ जेड वो क्या होगा, डेल्टा ए बाई ए होगा प्लस डेल्टा बी बाई बी होगा प्लस डेल्टा सी बाई सी होगा प्लस डेल्टा डी बाई डी होगा। ऐसे हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद देखना पड़ेगा कि पावर कितना है। ए का पावर कितना था 3, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी के पावर कितना था 1/3, तो यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी के पावर क्या था 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया, जो पावर है मल्टीप्लाई, वही रूल यहाँ पे लग रहा है। देखो ये पावर 1 था इसलिए 1 मल्टीप्लाई हुआ, तो एक कॉमन रूल है। अगर कोई एक चीज़ बहुत सारी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है तो इसमें एरर आने से इसमें भी एरर आएगा। तो वो रिलेटिवली कैसा आएगा, डेल्टा जेड बाई डेट। अगर वो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है तो ये रूल है, ये डेल्टा जेड बाई जेड मतलब इसका रिलेटिव एरर। अब क्या करना है, इसको 100 दे के मल्टीप्लाई कर देना है, तो सबको 100 दे के मल्टीप्लाई कर देना है, सबको ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस, सिलेंडर के रेडियस में कितना गड़बड़ी है 3%, एंड उसका हाइट मेज़र करने से कितना गड़बड़ी हुआ है 2%। एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज 3%, एरर इन मेजरमेंट ऑफ हाइट इज 2%। व्हाट इज़ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अगर आर में 3% गड़बड़ी है और एच में 2%, तो उसका वॉल्यूम में कितना डिफेक्ट आएगा, कितना गड़बड़ी आएगा, कितना एरर होएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम इसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है। ऐसे होता है कि नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा वी बाई वी जो होगा वो होगा डेल्टा आर बाई आर, जो भी क्वांटिटी है उसको लिख देंगे डेल्टा एच बाई एच। एच का पावर क्या है 1, तो 1 रहेगा। आर के पावर 2 था तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो कांस्टेंट है वो एरर में नहीं आएगा। कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है। डेल्टा पाई बाई पाई क्या होता है 0 होता है, वो तो कांस्टेंट है। अब देखो आर में कितना है, तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 वो क्या है 3%। आर में 3% गड़बड़ी है, मतलब क्या है डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 दैट इज 3। समझ में आ रहा है ना। तो इसकी जगह क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो कितना हो गया 8, मतलब 8% एरर होगा वॉल्यूम में। और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक सर्कल है, सर्कल उसका रेडियस में 3% एरर है, तो उसका एरिया में कितना एरर आएगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर कोई सर्कल का रेडियस मेज़र करने के वक्त 3% उसमें एरर आता है तो उसका एरिया में कितना एरर आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई आर, और कुछ है और तो कुछ नहीं है, क्योंकि इसका पावर 2 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं,
यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है डेल्टा बाय 100 वो तो दिया हुआ है 3%, तो यहाँ पे 2 × 3 तो क्या हो जाएगा 6%, मतलब एरिया में कितना गड़बड़ी आएगा 6% आएगा। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि ये जो ए एग्जाम्पल देखते हैं, जेड इक्वल टू ए प्लस बी, अगर ए में 2% गड़बड़ी है और बी में है 3%, तो जेड में कितना होगा डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, नहीं इसमें परसेंटेज नहीं किया कैलकुलेट किया जा सकता, इसमें अलग बात है। ये तो मतलब परसेंटेज एरर नहीं है, ये नॉर्मल एरर है। ये एरर का सम करके इसका एरर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी T1 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका जो टेम्परेचर है उसमें 0.2 कम ज़्यादा हो सकता है। ये क्या दिया है? परसेंटेज में नहीं दिया है। अगर ये क्या दिया है? ये डेल्टा T1 दिया है इज इक्वल टू 0.2। अच्छे से समझना होगा। अगर वो परसेंटेज में दिया रहेगा उसका मतलब डेल्टा T1/T1 × 100 है, लेकिन ये परसेंटेज में नहीं दिया है। T2 एक टेम्परेचर दिया हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें है प्लस माइनस 0.1। तो ये क्या दिया है? डेल्टा T2 इज इक्वल टू 0.1 दिया है। तो यहाँ पे पूछा गया कि T1 प्लस T2 में कितना एरर आएगा। T1 प्लस T2 का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? T1 प्लस T2 का वैल्यू निकालना है। तो T1 प्लस T2 करने से क्या होगा? 70 डिग्री होगा, और प्लस माइनस क्या होगा 0. हमको पता है कि डेल्टा T क्या होगा, T इक्वल टू T1 प्लस T2। तो डेल्टा T क्या होगा? डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। डेल्टा T1 कितना? 0.2। डेल्टा T2 कितना? 0.1। अरे प्लस माइनस नहीं होता है, यहाँ पे हमेशा ऐड होता है, तो 0.3। तो यहाँ पे कितना एरर रहेगा? 0.3। समझ में आ गया? ओके, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 0.2 दिया है यहाँ पे पता चलता है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है, यहाँ पे डेल्टा T1 दिया हुआ है। अगर ऐसा दिया होता है 2%, वहाँ पे इसका मतलब वो क्या है? डेल्टा T/T × 100 दैट इज इक्वल टू 2%। वो परसेंटेज में दिया है मतलब परसेंटेज एरर दिया है, नॉर्मल दिया है मतलब नॉर्मल एरर दिया है, डेल्टा ऑफ दैट। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कैसे मिलेगा? एरर मतलब क्या? मेजर्ड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल और मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वही एरर होता है। तो ओरिजिनल हम लोग कैसे लेते हैं? एवरेज ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एवरेज। कोई भी चीज़ का अगर हम लोग एवरेज ले लेंगे, 4-5 डेटा दिया है, तो वो हम लोग मानते हैं कि वो ओरिजिनल वैल्यू है, और सब जो डेटा है उसके साथ इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? एरर निकल जाएगा। तो ऐसे हम लोग एरर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है।